हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं दूसरे डाउट के क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ठीक है, तो आज का हमारे डाउट का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारे पास देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन हैं, कुछ इस तरह से प्लॉटिंग के क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, क्या पूछा गया है, वो सब अभी हम देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक इससे पहले जो वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की आपको अगर नहीं मिली हैं, आपको अगर नहीं मिल पाई हैं, तो आप जाके इस नीचे इसकी प्लेलिस्ट है पूरी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। नहीं तो आप चैनल पे जाके थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए मेरे पास, फॉर ए डाई एटोमिक आइडियल गैस इन ए क्लोज्ड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट, ठीक है, करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेरियस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़। आइडियल गैस मेरे पास डाई एटोमिक है। ठीक है, चलो इसका कोई यूज़ होगा तो देखते हैं। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। हमारे पास ग्राफ देखिए किस किस के रिलेटेड में, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। यू और टी, यू मेरे पास इंटरनल एनर्जी और टी टेम्परेचर। सी वी और वी, सी मेरे पास सी वी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वी मेरे पास वॉल्यूम है। सी वी और टी ये हमें अभी देख लिया था। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम देखते हैं तो हीट कैपेसिटी को सी वी होती है और टेम्परेचर है सी पी। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम देखते हैं हीट कैपेसिटी को, वो प्रेशर है, वो सी पी होता है, और ये पी माने प्रेशर। तो चलो अब इसको हम देखते हैं भाई क्या रिलेशन होता है, फिर हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। लेट्स सी नाउ। तो अगर हम देखें तो ग्राफ में हमारे पास क्या क्या टर्म्स थे, देखिए मेरे पास एक था यू, एक था मेरे पास टी, और क्या था, सी पी था, और मेरे पास वी था, सी वी था, और मेरे पास पी था। और भी कोई टर्म्स थे, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। यू टी सी वी सी पी, बस यही थे। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टर्म्स हैं। तो हम में सब में रिलेशंस देख लेते हैं। देखिए मेरे पास सबसे पहले मैं यू में देखता हूँ, तो यू मेरे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, जो कि मेरे पास टेम्परेचर का डायरेक्टली फंक्शन होता है। मतलब जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। इंटरनल एनर्जी, इसको हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये यू या फिर डेल्टा ई दोनों सेम है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर, टी माने यहाँ पर मैं टेम्परेचर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब और क्या है, अब सी पी देखिए मेरे पास ये क्या होता है, मेरे पास चेंज इन हीट, डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे मेरे पास ये एच क्या है, ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी है, जो कि मेरे पास हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर है, एच अगर हम देखते हैं। और ये मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह से हम देखते हैं। और एच मेरे पास क्या है, डी एच, डी एच होता है मेरे पास, अगर यहाँ से देखिए डी एच इज इक्वल्स टू मेरे पास होता है डी यू प्लस ऑफ पी डी वी। तो मेरे पास प्रेशर है, तो यहाँ से अगर मैं देखिए ये और इसमें है, तो सी पी इज़ इक्वल टू पी, और ये मेरे पास कुछ कांस्टेंट के पी। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए मेरे पास तो ये पी मेरे पास कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो सी पी है और जो पी है वो हमेशा, मतलब कि कोई भी एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए मेरे पास जो सी पी है वो हमेशा फिक्स रहेगा। आप प्रेशर की कितनी भी वैल्यूज़ देख लो, सी पी हमेशा सेम रहना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास पूरा एक कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने लिख दिया के डैश। मैंने डी वी को नहीं लिया यहाँ पर अभी। अब मैं हम देख सकते हैं हम डी वी का रिलेशन अभी, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि सी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के। ये भी आपको यहाँ से दिखाई दे गया होगा। ठीक है, ये इसका कोई हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ है नहीं यहाँ पर मेरे पास। और ये मेरे पास है डी टी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए सी पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, किसके, डेल्टा टी के, दिख रहा है ना। तो मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर चेंज अगर बढ़ा तो ये सी पी घटेगा, और टेम्परेचर चेंज अगर घटा तो ये सी पी बढ़ेगा। तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। यहाँ पे ये कांस्टेंट था मेरे पास। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सी वी की बात। तो सी वी भी मेरे पास क्या होता है, डी यू अपॉन, यहाँ पे मेरे पास ये डेल्टा होगा, ये भी मेरे पास, ये तो डेल्टा ही है, ये मेरे पास डी टी होगा। ठीक है, डेल्टा लिख सकते हैं यहाँ पे हम, चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये मेरे पास डी यू अपॉन डी टी होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो सी वी, इसलिए तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी यू मेरे पास क्या था भैया, टेम्परेचर पर डिपेंड कर ही रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सी वी इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, वॉल्यूम के। तो कुछ ये कांस्टेंट है, ये पेरा मेरे पास कांस्टेंट है, हो गया के डैश। तो सी वी इज़ कांस्टेंट, मतलब कि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा किसके, किस पे, वी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। मैं आपको अभी क्लियर बताता हूँ। देखिए सी पी और सी वी क्या है, सी पी है मेरे पास, यहाँ पे इसको लिख देते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या फिर हीट कैपेसिटी सीधे लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी
स्पेसिफिक भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो ग्राम के लिए होती है, पर ग्राम। तो मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे भी तो आपका हीट कैपेसिटी है चेंज नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास क्या है कि हीट कैपेसिटी है मेरे पास, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम मतलब कि अगर आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ा दो, आप लाख करोड़ थाउजेंड लीटर्स कर दो, लेकिन आपको जो CV रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे करेगा। सिमिलरली CP भी मेरे पास टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और CV भी टेम्परेचर पे, और जो इंटरनल एनर्जी है वो भी टेम्परेचर पे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई, कि जितनी भी आपकी कोई भी फंडामेंटल या फिर जो भी थर्मोडायनेमिक्स में जो भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो सब टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेंगी ही। इतना मतलब ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलो अब इन सब का ग्राफ बना लेते हैं, मैं फटाक से यहीं बना लेता हूँ, फिर ऑप्शन को मैच कर लेंगे यहीं से, ठीक है। तो अगर मैं देखिए किस किस का ग्राफ था, पहला मेरे पास ग्राफ में ऑप्शन में दिया था U का और T का, तो U और T मेरे पास ग्राफ। तो यहाँ से मुझे पता है भैया, अगर DU और DT मतलब चेंज इन टेम्परेचर अगर मेरे बढ़ता गया, मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इसका ग्राफ आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे ही बना दिया, इसका कोई पर्टिकुलर स्वरूप नहीं है, कुछ ऐसे हमारे पास ऑप्शंस में दे रखा था, मतलब कि इसका ऐसे तो जाएगा नहीं, कुछ इस तरह से ही जाना है। तो ये मेरे पास पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। सेकंड है मेरे पास किसके पूछा है, सेकंड है मेरे पास CV वर्सेस V का। अभी मैंने आपको बताया था भाई इसकी CV वर्सेस V, तो ये हमेशा ही कांस्टेंट होना है, कभी भी कितने भी आप वॉल्यूम को बढ़ा दो, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन CV आपको कांस्टेंट रहेगा। तीसरा है CV वर्सेस T का। तो देखिए यहाँ पे CV और ये T, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए कुछ टाइम तक तो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ से एक फिक्स रहेगा आपका भी, देखिए स्टार्टिंग में आपको फिक्स रहेगा CV और T। जब आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, देखिए एक कंटेनर है, उसमें आपके लिक्विड पड़ा है, आपने उसको बहुत टेम्परेचर दे दिया, बहुत टेम्परेचर दी, तो उसमें क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक साथ CV को बढ़ा देंगे, और फिर एक बार बढ़ा दिया CV को, फिर एक बार फिर कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, फिर इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। इसका यहाँ पे आपको ये तो क्लियर होगा, देखिए क्या कि इसमें ये कांस्टेंट ही रहना है, कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, फिर ये क्यों बढ़ गया ये आपको मैंने समझा दिया है, क्योंकि भाई एनर्जी उनमें आ रही है। कौन सी एनर्जी आ रही है, उनमें आ रही है थर्मल एनर्जी, जिससे वो काइनेटिक एनर्जी हो रही है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, उस कंटेनर के अंदर। अब मेरे पास आता है CP वर्सेस P का ग्राफ, तो P यहाँ पे है और CP है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा भाई P यहाँ पे, ये भी P है, तो मतलब क्लियरली कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ये गलत दे रखा है। ऑप्शन में मेरे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन में बस इस तरह से देखा है, ये देखिए y = mx+c वाली लाइन, जो कि हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस आंसर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ करेक्ट बनाया है, मैं इनका इनकरेक्ट भी बना देता हूँ, ये मेरे पास सही है, मैंने टिक लगा दिया यहाँ पर। और इनकरेक्ट जो ऑप्शन में हमें दे रखा है वो किस तरह से देखा है, वो कुछ ऐसे दे रखा है CP वर्सेस P का ग्राफ, और ये मेरे पास क्या है, इनकरेक्ट है। मैं यहाँ पे क्रॉस बना दिया है, मैं इसको लिख देता हूँ गिवन इन ऑप्शन, गिवन इन ऑप्शंस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। इसका सलूशन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा से देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।